नमस्कार जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंजाब केसरी है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा प्राइम टाइम देख रहे हैं। वशिष्ठ कौल, गुड इवनिंग। अतिन सोनी, वेलकम। प्रोमला कालिया, नमस्कार। मोहन झोटा, नमस्ते जी। निशांत जी, प्रियंका शर्मा, अभी राणा, राजेश गंगोत्रा जी, सुरेश सुदेश भाटिया जी, जे आर शर्मा जी, नीतीश ठाकुर जी, अंकित जी, दीक्षित ठाकुर जी, विद्यासागर डोगरा जी, सुमित कश्यप जी, हरप्रीत सिंह चन्ना जी, कमलेश कुमार जी, विशाल श्रोत्री जी, वंदना शर्मा, बलवीर ठाकुर, बलवीर सिंह, सुनील चौधरी, वीरेंद्र सिंह, विकास मनकोटिया, रंजना, अर्जुन नौरा, राकेश बिमटा, राज तिलक जी, तिलक राज जी, राघव मुस्कान, त्रिलोक चंद, पूर्ण चौहान, रंजीत सिंह जी नमस्ते, मिलाप चंद जी नमस्ते, ममता सोनी जी गुड इवनिंग, वेलकम। रजत जमाल जी नमस्ते, आपका भी स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी, नीलम शर्मा जी, अंकुश शर्मा जी, स्नेहलता जी, जोगिंदर पाल सिंह कोचर, मनोरमा ठाकुर जी, रमेश शर्मा जी, बलवीर सिंह जी, तरुण सैनी जी, रंजीत चौहान जी, संदीप पंजवारिया जी, गोपिंद्र ठाकुर जी, सीमा राही, सोनिया दीवान, सबका स्वागत है। रविकांत जी आपका भी स्वागत है। गंगा सिंह पराशर जी आपका भी स्वागत है। संजीव जागटा जी, अग्रवाल दीपक जी, दीपक अग्रवाल जी, अंजना राणा जी, दीक्षा शर्मा, मनु राणा जी नमस्ते, ऋषि मल्होत्रा जी नमस्कार, रिंपल पटेल जी नमस्ते, प्रदीप शर्मा जी, संजीव कुमार जी नमस्ते, सचिन पंडित जी, सपना ठाकुर जी, सतीश शर्मा जी, पूर्णानंद वर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, अर्चना शर्मा जी, अश्विनी पठानिया जी, अंशुल चंदेल जी नमस्कार, धीरेश शर्मा जी नमस्ते। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत से जुड़ रहे हैं। शनि कुमार जी, सीमा शर्मा जी, रूपलाल जी आपका भी स्वागत है। और आज 40 दिन बाद सबसे कम केसेस आए हैं। आप हैरान होंगे आज कितने केसेस आए हैं। आज कुल मिला के 1332 केस आए हैं जी। 1332 केस आए हैं। मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूंगा, हमारे पास 1313, लेकिन कुछ और 19 केसेस जो है शिमला के बढ़ गए हैं, तो 1332 केसेस आए हैं। और ये अब तक का सबसे कम है जी। अब तक का सबसे कम है। पिछले 40 दिन के बाद ये सबसे कम है। अप्रैल की 12 तारीख को हमारे पास 1100 केसेज आए थे जी। तो ये आज 1332 केसेज आए हैं और उसके बाद लगातार ये ऊपर ही चला हुआ था। तो 1332 केसेज आए हैं, 4059 लोग रिकवर हुए हैं और कुल मिला के 2727 केसेस का आज फर्क पड़ा है एक्टिव केसेस में। एक्टिव केसेस में पिछले कल 2708 का फर्क पड़ा था, आज थोड़ा और बढ़ गया है और ये जो है 19 केसेस और इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो आज 2727 कम हो गए एक्टिव केसेस। कुल मिला के अब हम 26,000 पे खड़े हैं आके। 26,009 केस एक्टिव केसेस हमारे रह गए हैं। ये जो है आपने ये जो लॉकडाउन आप झेल रहे हैं, जो कर्फ्यू का आप पालन कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। 14 मई को पीक आ गया था, 40,000 हम टच कर गए थे। उसके बाद हम देखिए 23 दिन के भीतर, 9 दिन रख लीजिए इसको, 9 दिन के भीतर हम लोग अगर 26,000 पे आ गए हैं तो 14,000 केसेस जो है कम हो गए 9 दिन के भीतर। ये आपकी मेहनत का फल है जी, आपको मिल रहा है। लेकिन आज जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की है। ठीक है, 1332 केसेस आए हैं आज। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अप्रैल को 1100 केसेस आए थे, उसके बाद सीधा बूम चला गया था ऊपर को ये। और जब 12 अप्रैल को 1100 केसेस आए थे तो वो उस समय के हाईएस्ट थे, हाईएस्ट इन अ डे, क्योंकि उससे पहले
28 नवंबर को 963 केसेस आए थे हमारे पास। लेकिन उसके बाद लगातार हमने तांडव देखा। हमने जो है 14 मई को पीक देखा जिसमें 40,008 पे हमारे एक्टिव केसेस पहुंच गए। 11 मई को रिकॉर्ड संख्या में पॉजिटिव केसेस आए 4,923 और 14 मई को ही 70 डेथ हुई, जबकि 16 मई को रिकॉर्ड संख्या में 71 डेथ हुई। उसके बाद चल रहा है मामला, नीचे आ रहा है। पिछले कल 54 डेथ हुई थी, आज 57 डेथ अब तक हो चुकी हैं। अब तक का मतलब कि कुछ लोग जो है अभी अपना डाटा अपडेट नहीं कर पाए हैं। आज जो डेथ हुई हैं, लेकिन ये जादू कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे। एक तो आपकी मेहनत थी, कुछ जादू भी था। वो जादू क्या है ये हम आपको बताएंगे और इसको जो है आपको बताएंगे इसके साथ, बाकी सुर्खियों के साथ। और इसके अलावा जो है आज 12th के एग्जाम पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई है अभी। आज एक हाई पावर मीटिंग थी, तमाम शिक्षा मंत्री थे उसमें। कुछ राज्य, दिल्ली समेत कुछ राज्य एग्जाम कराने के पक्ष में ही नहीं थे। उनका कहना था कि बच्चों को यूं ही जो है पुरसले जो उनके कोई अगर इंटरनल एग्जामिनेशन हुए तो उसके आधार पर ही प्रमोट कर दी जाए। लेकिन सीबीएसई चाहता है, क्योंकि ये नींव होती है, एक 12th की जो क्लास है वो नींव होती है, इसलिए परीक्षा हो ही जाए। तो उसमें क्या हुआ, क्या फार्मूला बना, इसकी भी आपके साथ चर्चा करेंगे। और पहले चर्चा वही कर लेते हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पे आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प जो है जानकारी में देना चाहूंगा। आप लोग अभी वैक्सीन कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लग रही, हमको स्लॉट नहीं मिल रहा। आज एक दिलचस्प वाकया है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, आप भी हंसेंगे। यहाँ सरयू किनारे एक गांव बसा है सिसोड़ा, वहां वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंचती है और जैसे ही टीम पहुंचती है उसको देखकर लोग गांव से भाग जाते हैं। कुछ लोग सरयू में छलांग लगा देते हैं, तैर के उस पार चले जाते हैं और गांव छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए कि उनको वैक्सीन नहीं लगानी है। उनको लगता है वैक्सीन लगाई तो मर जाएंगे। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, वैक्सीन से लगता है। और आप हैं कि कह रहे हैं कि स्लॉट बुक हो गया। तो ये दुनिया रंग बिरंगी है जी। और इस तरह की तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे अभी भी भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर। लेकिन वैक्सीन सेफ है, इसको जरूर लगवाइएगा आपका नंबर आए तो। आप क्योंकि पढ़े लिखा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो जाहिर तौर से यहाँ पे एक क्रेज होगा। लेकिन आपको मैंने दूसरी तस्वीर भी बताई यूपी की तस्वीर बताई। बाराबंकी जिले का जो है सिसोड़ा गांव, वहां पे टीम गई। नदी किनारे एक गांव बसा हुआ है। जैसे ही टीम को देखा लोग भाग खड़े हुए और जिसको जहां रास्ता मिला वहां चले। कुछ लोग नदी में कूद गए, बड़ी मुश्किल से जिनको डूबते डूबते बचाया। उन्होंने कहा कि जनाब डूबने दो, लेकिन वैक्सीन मत लगवाओ। तो ऐसा भी होता है, देश मेरा विभिन्न चीजों से भरा पड़ा है। लेकिन चलिए आज वैक्सीन के इस वाक्य के साथ जो है आपको सीबीएसई की बात करते हैं कि 12वीं के एग्जाम पर अभी माथापच्ची जारी है। आज तमाम शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों के साथ केंद्रीय मंत्रियों का एक दल बातचीत कर रहा है, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे इस पूरी बैठक की राजनाथ सिंह, और इसको सेकंड कर रहे थे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, रमेश जावड़ेकर भी इसमें थे। और लगातार चर्चा हुई, लेकिन कोई इसमें फैसला नहीं हो पाया। अब तय किया गया है कि 2-3 दिन के भीतर फिर से जो है अपने सुझाव भेजें 2-3 दिन के अंदर अंदर, और फिर 1 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें कोई फैसला लिया जाएगा। 1 जून को आखिरी फैसला ले लेंगे। परीक्षा के ऐलान के लिए जो है ऐलान के बाद 15 दिन का समय देंगे, यानी 15 दिन ऐलान के बाद 15 दिन रहेंगे और 15 दिन के बाद फिर परीक्षा अगर होनी होगी तो हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि आपको बता दूं कि जो इसमें जो मामले सामने आए, क्योंकि बहुत से जो प्रदेश हैं दिल्ली को मिलाकर, उन्होंने जो है वो मना कर दिया कि हम लोग जो है अभी इसमें जो है इस स्थिति में नहीं है कि एग्जाम करवा सकें। हालांकि दिल्ली में जो है अभी अगले हफ्ते से 1 जून से ही अनलॉक शुरू हो जाएगा, ये इसकी घोषणा हो गई है। 31 तक तो है लगा हुआ, लेकिन 1 जून से अनलॉक शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले कल वहां 2216 केसेज आए थे, जबकि 22,000 आ रहे थे। तो इतना फर्क पड़ गया है, तो जाहिर है कि दिल्ली में अब शांति है तो अनलॉक शुरू हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वहां कहा है। लेकिन अभी जो सुझाव आए थे उसमें कहा गया कि 12वीं क्लास के एग्जाम में 1 पेपर भाषा से संबंधित और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रखे जाएं, और 5वें और 6ठे सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिले नंबर के आधार पर ही दे दिए जाएं जी। ये हो रहा है। यदि बोर्ड जो है अलग अलग विकल्प हैं, और पहला जो विकल्प है, दो मामले इसमें सामने आए हैं आज। पहला विकल्प है कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित करके सेंटर्स पर कराई जा सकती है, और इन परीक्षाओं के नंबर्स को आधार मानकर माइनर सब्जेक्ट में भी बच्चे को उसी तरह से नंबर दे दिए जाएं, जितने उसने मेजर सब्जेक्ट में लिए उतने उसको माइनर सब्जेक्ट में भी दिए जाएं। प्री एग्जाम के लिए 1 महीना, एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने, और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 दिनों का समय चाहिए होगा। यानी इस विकल्प को तभी अपनाया जा सकता है जब सीबीएसई के पास 3 महीने की विंडो हो। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि अगली लहर कब आएगी, तो 3 महीने की विंडो है या नहीं। दूसरे विकल्प में सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए 1.5 घंटे का टाइम
3 का है, उसको कट शॉर्ट कर दीजिएगा। 3 घंटे की बजाय पेपर 1.5 घंटे का हो और पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछने की सलाह दी गई है। इस तरह से 45 दिन में ही एग्जाम कराए जा सकते हैं, यानी 90 की बजाय 1.5 महीने का विंडो चाहिए होगा इसके लिए। ये ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन किसके ऊपर फैसला होता है किस पे नहीं ये देखना होगा। और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा ली जाए इसमें, और उसमें भी आधा कर दिया जाए टाइम, 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटा कर दी जाए, 90 मिनट का कर दी जाए। और जो है लेंथी क्वेश्चन ना हो, सब्जेक्टिव जो ना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सिर्फ जी। ऑब्जेक्टिव जो है उसी आधार पर बच्चों से पूछा जाए और उसको परीक्षा को जैसे तैसे करवा ली जाए। तो क्या क्या मामला है, क्या क्या नहीं है, इस पे देखना होगा। अभी 2-3 राउंड सुझावों के आएंगे और उसके बाद जो है 1 जून को एक मीटिंग फिर से ये बुलाई गई है, उसी में कुछ फैसला होता है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है, उप मुख्यमंत्री और जिनके पास शिक्षा विभाग है उन्होंने बताया कि जो भी प्रपोजल के केंद्र ने 2 दिए, जिनके हमने आपको डिस्कस किया, वो उनमें से जो चाहे वो अपना लें। लेकिन अभी अगर हमसे पूछें तो हम एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं है, और इस बारे को हम जो है बाकायदा इस बारे में केंद्र को लिखेंगे। तो ये दिल्ली से शुरू हो गया है। बाकी क्या राज्य कौन कैसा करता है क्या नहीं ये देखना होगा। सीबीएसई तो ऑल ओवर इंडिया वाइड है, लेकिन बाकी राज्यों में जहां जहां राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में जहां बोर्ड के एग्जाम्स भी जो है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, वो भी इसी का वेट कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो देखना होगा जी। ये मामला है जी। तो ये इस तरह से देखना होगा जी। अलग अलग है जी, जिनको लग रहा है 4 होते हैं, 5 होते हैं, हमारे यहाँ 5 होते होंगे। कई जगह अलग अलग इलेक्टिव है, कई जगह तमिल भी है, जैसे वहां तमिलनाडु में चले जाएंगे साउथ में। तो इस सारा पैटर्न है जी, ऊपर का पूरा पैटर्न समझिए सीबीएसई का। ये नहीं देखिए कि हिमाचल में कितने पेपर होते हैं, हिमाचल में कितने होते हैं +2 में। ओवरऑल का देखिए, उसमें बहुत ज्यादा है। 20 मेजर सब्जेक्ट है ओवरऑल और 174 जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स है। तो किसी ने कुछ रखा है, किसी ने कुछ रखा है, ये इस तरह से है जी। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स भी हैं, कहीं पे 5 हैं, इस तरह से है। तो इस लिहाज से ये सारा मामला चल रहा है। तो अभी कोई फैसला नहीं हो पाया इस पे। आज दिन भर ये माथापच्ची होती रही, अभी थोड़ा मंथन होगा और उसके बाद ही मामला होगा। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जादू हो गया जी। कोरोना भागने को अब तैयार है, उसने लंगर लंगोट कस लिया है। सिर्फ 1332 केसेज आए हैं और पिछले कल के ही मुकाबले की अगर बात करें तो पिछले कल 2309 आए थे। 1000 का डाउनफॉल है। ये जादू कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बता दें आज 57 डेथ हुई है जी। 57 डेथ में चंबा में 5 डेथ हुई है। 30 साल के मेल अटालू टिकरू गांव से, अटालू टिकरू से, 70 साल के फीमेल ग्वारडा पुखरी से, 36 ईयर्स मेल झाल गांव से और 53 ईयर्स फीमेल चलामा घटासनी से जी। ये और 5वीं जो डेथ है चंबा की, वो 70 साल के मेल चुवाड़ी के रहने वाले वार्ड नंबर 1 के, इनकी डेथ हुई। 5 डेथ चंबा में हुई है, 8 डेथ मंडी में हुई है। मंडी में 34 से 37 ईयर्स की फीमेल, 64 ईयर्स मेल बलदौड़ा से, 57 ईयर्स मेल बहनू से जी, और 54 ईयर्स मेल पंडो से, 48 ईयर्स मेल नौलखा बल से जी, 70 साल के एक मेल नवाही सरका घाट से, 72 साल के मेल जो है वो सलाह जो सुंदरनगर के पास है सलाह वहां से, 83 ईयर्स मेल ये हनेटी गांव से जी। तो 8 डेथ सुंदरनगर में मंडी में हुई है आज नेचर मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा कांगड़ा में 15 डेथ हुई हैं। 76 साल का मेल बड़ो से, 76 साल का ही मेल बाड़ी भवारना से, 67 ईयर्स मेल डूक से, 32 साल का मेल मनोज से जी, 47 ईयर्स फीमेल योल से, 68 ईयर्स फीमेल धर्मशाला प्रॉपर से, 40 ईयर्स फीमेल रामनगर जयसिंहपुर वाला जी, 45 ईयर्स फीमेल टाली गांव ये भी जयसिंहपुर का है, 62 ईयर्स मेल ये बगटेऊ और 68 ईयर्स मेल झिकली से, 61 ईयर्स फीमेल परौर से, 53 साल का मेल दसौल से, पालमपुर में पड़ता है जी, और 46 साल के मेल चमुंडा से, चमुखा से माफ कीजिए, चमुखा ये इंदौर के पास जो है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 46 साल के मेल की डेथ हुई है यहाँ पे, और 84 साल के मेल जो है गढ़जमूला से, 43 ईयर्स मेल भेड़ खड नूरपुर से, इनकी डेथ हुई है। 15 डेथ कांगड़ा में कुल हुई है। कुल्लू में 64 साल के मेल चिचागा गांव है कोई मनाली का, वहां से हुई है इनकी डेथ, एक डेथ कुल्लू की। तो ये 5 डेथ चंबा की, 8 मंडी की, 15 कांगड़ा की, 1 कुल्लू की, 3 बिलासपुर में हुई है। 60 साल की फीमेल ये झुंडूता थुरान गांव है झुंडूता में, वहां की। एक 68 ईयर्स फीमेल ये बाघी गांव है घुमारवी, वहां की, इनकी नेचर मेडिकल कॉलेज में डेथ हुई है।
और एक होम आइसोलेशन में 95 ईयर्स के मेल की डेथ हुई है, ये द्योत के रहने वाले थे। 3 डेथ हुई है। हालांकि बिलासपुर की एक और डेथ हुई है, ये जो है शिमला में हुई, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये 3 बिलासपुर की डेथ, 4 डेथ आज हमीरपुर में हुई है। 70 साल की फीमेल री गांव से, 52 साल के मेल जो है लाहड़ गांव में पड़ता है जी। 68 ईयर्स के मेल दुसड़का हमीरपुर शहर के पास पड़ता है। और 61 ईयर्स फीमेल आलमपुर, ये वैसे पड़ता है कांगड़ा में, लेकिन ये सुजानपुर से केस रेफर हुआ होगा और फिर उनकी वहां पे डेथ होगी आज हमीरपुर में राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज में जी। तो 4 डेथ जो है हमीरपुर में हुई है। 4 डेथ ऊना में हुई है। 53 साल की फीमेल ज्वार, ये अंब में पड़ता है, ज्वार मेडी साहब के पास, वहां पे। 78 ईयर्स मेल अम्बोटा से। 65 ईयर्स मेल घांगरी चरूडू से। और चौथी जो डेथ है 75 साल के मेल लोअर देला से जी, इनकी डेथ हुई है। शिमला में 9 डेथ हुई है। इसमें 43 साल के मेल न्यू शिमला से, 80 ईयर्स फीमेल चौपाल से, 24 ईयर्स मेल दिधाल से, मंडी में है ये जी, दिद्धड़ मंडी का है ये, इनकी डेथ हुई है। नाम इनका हीरालाल है जी। 47 ईयर्स फीमेल कुमार सेन से। 33 ईयर्स मेल चिड़गांव से। 62 ईयर्स मेल निक्कूराम नाम है जी, बेड नंबर 27 पे थे ये भर्ती, झुंडूता से जी, इनकी डेथ है। नाम इसलिए बता रहे हैं जो दूसरे जिलों के उनके नाम बता रहे हैं ताकि डबलिंग ना हो जाए। 90 ईयर्स मेल टूटू से। 52 ईयर्स फीमेल ये किन्नौर की रहने वाली है। तो किन्नौर में भी एक डेथ गवर्नमेंट बुलेटिन में लग के आई है, तो डबलिंग हो गई है। ये किन्नौर की डेथ जो है, इनका नाम मीना है, इनकी 52 ईयर्स की एज है। मीना पीओ की रहने वाली है किन्नौर की। तो ये शिमला में आईजीएमसी में डेथ हुई, तो ये 2 जगह काउंट नहीं होगी, या तो किन्नौर में होगी या यहाँ होगी, लेकिन इसको शायद शिमला में काउंट किया गया है। 60 ईयर्स मेल जो है वो नयागढ़ सोलन से, इनकी डेथ हुई है। सिरमौर में हमारे पास 5 डेथ हुई हैं। 70 साल के मेल चलाना से। 65 ईयर्स मेल पौंटा साहिब से। 49 ईयर्स मेल मिला शिलाई से जी, शिलाई से एक और डेथ। 75 ईयर्स मेल बेला शिलाई से। और 71 ईयर्स मेल बाथूधार राजगढ़ से जी, इनकी डेथ हुई है। और 4 सोलन में हमारे पास 3 डेथ हुई है। धर्मपुर से एक मेल 83 ईयर्स के, और 48 ईयर्स फीमेल बद्दी से। 73 ईयर्स फीमेल जो है वो कंडाघाट से। कुल मिला के 57 डेथ आज हुई है। इन 57 डेथ को मिला के टोटल डेथ अब तक की जो है 2749 हो गई हैं, और 1259 इसी महीने की हो गई हैं जी, जो है 1259 इसी महीने की डेथ हो गई है। तो ये टोटल नंबर चल रहा है अभी डेथ का। लेकिन केसेस की अगर बात करें तो आज 51 केस आए हैं बिलासपुर में, सिर्फ 51। पिछले कल बिलासपुर में आए थे 192 केसेस जी। 136 केस आए थे चंबा में, आज 80 आए हैं। हमीरपुर में 122 केस आए हैं। कांगड़ा में कमाल हो गया जी, कांगड़ा में 1000 से ऊपर चला था, फिर 800 पे टटका हुआ था। 222 केसेस आए जी कांगड़ा में सिर्फ आज। 6 केस किन्नौर में आए हैं सिर्फ। 29 केस कुल्लू में आए हैं। लाहौल स्पीति में 7 केस आए हैं। मंडी में 144 केस आए हैं। शिमला में पहले 126, फिर 196, अब 215 का आया है फाइनल डाटा जो है वहां के, तीसरी रिपोर्ट आई है वहां से। सिरमौर में 110, सोलन में 241 और ऊना में 105। तो ले दे के 3 जिले ऐसे जहां 200 से ऊपर केसेस आए हैं। 222 केस आए हैं कांगड़ा में, सबसे ज्यादा 241 सोलन में, 222 कांगड़ा में और 215 शिमला में। बाकी सभी जिलों में जो है 200 से कम केसेस हैं। 5 जिले तो ऐसे हैं, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो है 100 से भी कम केसेस आए हैं। 100 से भी कम केसेस हैं। और अब जो है कमोबेश 12 के 12 जिलों में एक्टिव केस घटे हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 952 एक्टिव केस घटे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमाल कैसे हुआ। ये कमाल जनाब इसलिए हुआ कि आज संडे था, सैंपलिंग धड़ाम हो गई, तो कोरोना के केसेस भी औंधे हो गए। सैंपलिंग धड़ाम तो कोरोना का भी काम तमाम। ये बड़ा सीधा सा फार्मूला है। कल 15,011 केसेस सैंपल लिए गए थे, आज जो है आधे 7552 आधे पे। तो 50% सैंपलिंग है, तो केसेस भी कल के मुकाबले 50% ही आएंगे। ये है। तो अब असली पता चलेगा परसों, सोमवार को भी आधे होंगे, परसों। अभी जो 7,552 केसेस हैं उसमें सिर्फ 1981 जो है उनको जांचे जाना है, यानी 5,000 के आसपास ही के सैंपल जो है वो जांचे गए हैं। तो संडे है जी, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जॉस्टेड है, और संडे को भी इम्यूनाइजेशन कैंप हो रही है। तो ये बनता है, इतना उनका बनता है कि संडे को थोड़ी सी सुस्ती वो ले लें, लेकिन कोरोना आपको सुस्ती नहीं लेने देगा, इसलिए आप जरा थोड़ी ध्यान रखिएगा इस चीज का। और आज जो केसेस आए हैं उनकी मैं आपको जानकारी दे दूं। जो कांगड़ा में हमारे पास 222 केसेस हैं, धर्मशाला से 44
केसेस टोटल रिलीफ है, लेकिन वही संडे वाला मामला है, संडे की सुस्ती है। पालमपुर से 37 केसेस, कांगड़ा शहर के 62 केसेस, देहरा वाले एरिया से 18 केसेस, नूरपुर फतेहपुर वाले एरिया से 12 केसेस, ज्वाली से 10 केसेस, नगरोटा भगवान से 28 केसेस, बैजनाथ से जो है बैजनाथ पुरल से 14 केसेस हैं जी। कुल मिला के 222 केसेस हैं। चंबा से 80 केसेस हैं। इनमें खलेला से 10 हैं, समलेऊ से 6 हैं, द्रमण गोली से 4 हैं और चाना गोली से 22 केस हैं जी अकेले। डलहौजी से 4 केस हैं, बनी केस से 8 केस हैं, हटसर से 3 केस हैं, कलार गांव है वहां से 7 केस हैं, भुनेड़ से 4 केस हैं और शिमला से जो माफ कीजिए जो चंबा शहर है चंबा सिटी से 6 केसेज हैं जी। कुल मिला के 80 केसेज हैं। ऊना में 105 केसेज हैं जी। ऊना में 105 केसेज हैं। तो ये जो है अंब से हमारे पास 28 केसेज हैं, बसदेड़ा से हमारे पास 6 केसेज हैं, गगरेट वाले एरिया से हमारे पास 32 केसेज हैं, हरोली से हमारे पास 10 केसेज हैं जी और थाना कलां से भी हमारे पास 10 केसेज हैं। इसके अलावा जो है रीजनल हॉस्पिटल ऊना से हमारे पास 15 केसेज हैं जी, रीजनल हॉस्पिटल ऊना के जी, जो है ऊना शहर के आसपास के। तो 105 केसेज जो है ऊना के हैं जी आज। इसके अलावा मंडी 144, मंडी वाले भी खुश हो जाइए जी आज। तो मंडी 144, इसमें सकरोहा के 3 हैं जी, चिलगाना के जो है 3 गांव हैं, ककरूड़ी के जो है हमारे पास 3 केस हैं, चंबी के भी 2 केस हैं जी और एक कोई अपडेट आ रहा था, उसको हम लेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको मंडी का डिटेल दे रहा था तो मंडी में यहाँ भी खोल लेता हूँ। मंडी यहाँ भी मेरे पास कुछ डिटेल है जी यहाँ से। और हाँ जी, ये है कि आज जो है मंडी में 19 बच्चे भी पॉजिटिव आए हैं। मैं अधिकांश बच्चे जो हैं वो जोगिंद्रनगर और ब्रोड के बीच वाला जो एरिया वहाँ के हैं, तो वहीं हम चले हुए थे जी। चंबी से 2 मामले हैं। इसके अलावा मंडी शहर की बात करें तो संखेतर से 2, टारना से मामला, जेल रोड से मामला, सनैरडी से मामला, जनरल हॉस्पिटल से मामला और हिमाचल फ्रूट कंपनी से 2 मामले हैं जी। इसके अलावा ब्रोड के सचान गांव से 20 लोग पॉजिटिव हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं जी। और कुंगार पोस्ट ऑफिस सुधार से जो है 23 केसेज हैं जी हमारे पास। तो 43 केसेज जो है 144 में से 2 ही गाँव से हैं। इसके अलावा सुंदरनगर वाले एरिया से 20 केसेज, जिसमें बीबीएमबी के 4 हैं और बलदौड़ा वाले एरिया के 10 केसेज हैं और सरका घाट के एरिया के भी हमारे पास जो है 12 केसेज। तो बलदौड़ा और सरका घाट 22 केसेज जी कुल मिला के, और मंडी कुल मिला के 144 केसेज और 8 डेथ मंडी की हुई हैं जी आज। अब कुल्लू की बात कर लेते हैं जी। कुल्लू में 29 केसेज आए हैं आज, 29 केसेज आए हैं कुल्लू में और इसमें 17 नगर के हैं, 9 कुल्लू के हैं, 3 जो हैं वो आनी के हैं। सिरमौर में 110 केसेज आए हैं। इन 110 में से 60 जो है वो पौंटा साहिब से हैं, 30 नाहन से हैं और 11 केस जो हैं वो राजगढ़ के हैं और बाकी जो हैं अलग अलग एरिया के हैं सिरमौर से जी। अब बाकी मामलों में मैं कर लूं कि किन्नौर में आज 6 सैंपल पॉजिटिव आए हैं जी और इनमें जो है 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। कोठी गांव से 1 मामला, खोंगी से 1, पांगी से 1, शौंग से 1, शलखर से 1 और 1 जो है मीरू से मामला जो है सामने आया। सिर्फ 6 मामले जी वहां के किन्नौर के जी आज। लाहौल स्पीति में जो 7 मामले आए उसमें से 4 केलोंग के हैं, 2 संगनम गांव के हैं और 1 जो है काजा का है। 7 मामले वहां के आए हैं जी। अब बच गया जी हमारे पास चंबा हो गया, बिलासपुर हो गया, हमीरपुर बचता है जी हमारे पास, उसको देखते हैं। और बाकी जो बचता है हमारे पास वो बचता है सोलन जी हमारे पास। इंपॉर्टेंट जो है वो सोलन है और सोलन की शिमला की रिपोर्ट है। शिमला की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है जी। 215 केसेस वहां पे आए हैं, 3 रिपोर्टें आई वहां से, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। 6 केस सिजौली के हैं, 4 केस जो हैं वो न्यू शिमला के हैं, 2 कसुमटी के हैं, 2 पंथा घाटी के हैं। इसके अलावा बाकी जगह 1 भट्टा कोपर बेमलोई, कलेणी, यूएस क्लब, माल, लोअर बाजार, कैथू, घनाहटी, जुबड़हटी, टूटू, जुनगा 1, आईजीएमसी से 6, डीडीयू से 4, एमएच से 2, मशोबरा से 2, रामपुर से 20, मतियाना से 6, सुन्नी से 1, जुबल कोटखाई से 10, नेरवा से 66, कुमारसेन से 38, ननखड़ी से 3,
टिक्कर से 1, रोहडू से 27, चिड़गांव से 4, सोलन के रहने वाले 2, मंडी के रहने वाला 1 और बिलासपुर के रहने वाले 2 लोग पॉजिटिव हैं। 215 केसेस जो हैं वहां पे आए हैं। शिमला की कुछ डिटेल मेरे पास और आ रही थी, मैं चलो उसको देख लेता हूँ एक बार, आपकी नज़र कर लेता हूँ उसको भी, क्योंकि नहीं तो फिर छूट जाएगा मामला। शिमला में आईजीएमसी में एक कोविड संक्रमित की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है जी, और आईजीएमसी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्हें लापरवाही की और ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर न मिलने से जो है मौत हुई है। कोविड वार्ड में तैनात मेडिकल स्टाफ पर जो दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। मृतक का नाम राजकुमार है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि मेडिकल स्टाफ ने जो है उनकी केयर नहीं की। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीज के फेफड़े पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और समय पर ऑक्सीजन दी गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। लापरवाही वाले मामले पर वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक को जो है रिपोर्ट भी की जा सकती है परिजन ने, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और अस्पताल में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बात भी आईजीएमसी के प्रशासन दिया गया। कल से जो है स्पेशल सेशन लगाकर टिप्स दिए जाएंगे। डिप्टी एमएस राहुल गुप्ता ने ये जानकारी दी है। ये इसका एक वीडियो भी जो है अभी आया है, वो थोड़ी देर में हमारे पेज पे होगा जी आपके पास। तो ये शिमला की जो है ये खबर आ रही थी जी। सोलन की अब बात कर लेते हैं जी। सोलन की कोविड डिटेल जो है 241 केसेज, आज सोलन के सबसे ज्यादा केसेज हैं क्योंकि सैंपलिंग सब जगह कम है। 147 जो है वो आरटीपीसीआर पे हैं, 94 जो है वो रैट पे आए हैं। 3 लोगों की डेथ हुई है सोलन में। सोलन शहर के 30 मामले, 26 आरटीपीसीआर, 4 रैट। बद्दी के जो है 56 मामले हैं, इसमें से 34 आरटीपीसीआर हैं और 22 जो है वो रैट हैं। नालागढ़ के 19 मामले सभी रैट पे हैं। एमएमयू के 3 मामले सभी रैट पे हैं। आरकी के 49 मामले हैं और 39 इसमें आरटीपीसीआर हैं और 10 जो हैं वो रैट के हैं। कंडाघाट से 7 मामले हैं, सभी रैट पे। परवाणु से 12 मामले, 3 आरटीपीसीआर, 9 रैट पे। धर्मपुर से 45 मामले जी, 26 आरटीपीसीआर पे, 19 रैट पे और 15 मामले चंडी से, कसौली वाला जो ब्लॉक एरिया है चंडी वाला, चंडी ब्लॉक कसौली वाला जो है 15 वहां से आए। सारे के सारे आरटीपीसीआर पे। अदर्स में 5 आए हैं, 4 आरटीपीसीआर, 1 रैट। 147 आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, 94 जो है रैट पॉजिटिव है। कुल मिला के 241 पॉजिटिव है जी सोलन में। आज 4059 की रिकवरी हुई है जी। 352 रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 235 रिकवर हुए हैं चंबा में, 346 रिकवर हुए हमीरपुर में, 1152 रिकवर हुए रिकॉर्ड संख्या में कांगड़ा में। हालांकि जो ओवरऑल रिकवरी का रिकॉर्ड हो वो 2 दिन पहले का था 1800 का, पिछले कल का 1815 का वहां पर रिकवर हुए थे जी। और किन्नौर में 29 रिकवर हुए हैं, कुल्लू में 80 लोग रिकवर हुए हैं, लाहौल स्पीति में 12 लोग रिकवर हुए हैं, 487 लोग रिकवर हुए मंडी में, 222 शिमला में, 379 लोग जो है 379 सिरमौर में, 418 लोग जो है वो सोलन रिकवर हुए, 347 ऊना में रिकवर हुए। कुल मिला के 4059 रिकवर हुए हैं। और इसके बाद जो है 2727 का फर्क आ गया एक्टिव केसेज में। इस समय हमारे पास जो शिमला की जो लेटेस्ट तस्वीर है 215 वाली, उसको मिला के 26,009 केसेज एक्टिव है हमारे पास। 1841 केस एक्टिव हैं बिलासपुर में और 1624 चंबा में, 1831 हमीरपुर में, 8098 कांगड़ा में रह गए जी अब, और 406 केस किन्नौर में, 812 कुल्लू में, 204 लाहौल स्पीति में, मंडी में 2460, शिमला में आज जो है वो 2878 केसेज हैं जी अभी एक्टिव। 1959 केस रह गए सिरमौर में जी, 2161 रह गए सोलन में और 1835 केस रह गए अब एक्टिव ऊना में। तो ये एक्टिव केसेस की लेकिन कमाल जहां हुआ है उस चीज पे हमारे हैं, सैंपलिंग आज सिर्फ आधी हुई है। 453 सैंपल हुए हैं सिर्फ बिलासपुर में, 276 उसमें से अभी भी पेंडिंग है, 609 चंबा में, 548 हमीरपुर में, 252 अभी पेंडिंग है, 1393 सिर्फ कांगड़ा में, जहां 3000 से ऊपर होते हैं, 4000 के आसपास होते हैं, वहां आज 50%, 268 उसमें से भी 1393 हुए हैं, 268 वहां पे भी अभी पेंडिंग है। किन्नौर में सिर्फ 20 जी, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 171 कुल्लू में नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 231 लाहौल स्पीति में, मतलब लाहौल स्पीति में ज्यादा सैंपल है, कुल्लू में कम है। 549 सैंपल हुए मंडी में, 1185 सैंपल हुए हैं शिमला में,
मंडी में भी देखिए कितने कम हुए हैं। कल पिछले कल की अगर बात करें मंडी की, तो पिछले कल का हम देख लेते हैं जी। मंडी की सैंपलिंग, पिछले कल मंडी की सैंपलिंग थी 1386 की जी, और कांगड़ा की थी 3097 की, 3100 की। मंडी की 1386 की सैंपलिंग जो थी पिछले कल की, उसके मुकाबले आज 550 की सैंपलिंग हुई है, 549 की। 1185 की सैंपलिंग है शिमला की जी, 388 अभी भी अवेटेड है। 442 सैंपल है सिरमौर के, और कोई अवेटेड नहीं है। 881 सैंपल है सोलन के, कोई अवेटेड नहीं है। 1091 सैंपल हैं ऊना के, 247 अवेटेड हैं। 7552 में से 1981 अभी भी अवेटेड हैं। ये राज है केसेस के कम होने का। तो ये जो है ये समस्या यहाँ बनी हुई है। 12 अप्रैल को 1100 केसेज आए थे, उसके बाद आज सबसे कम केसेज आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये 40 दिन के बाद लगभग जो है सबसे कम केसेज आए हैं। लेकिन इसकी वजह जो है ये संडे है। तो ये संडे जो है ये अपने आप में चिंता का विषय हमेशा रहता है। और संडे की जो सैंपलिंग जब कम होती है तो मंडे को भी जो है तस्वीर साफ नहीं होती, फिर ट्यूसडे को ही साफ होती है। लेकिन मंडे को एक और तस्वीर साफ हो जाएगी। वो तस्वीर है हिमाचल प्रदेश में जो अभी सख्तियां चली हुई हैं, उसका फैसला कल हो जाएगा। कल मंत्रिमंडल की बैठक है, और बैठक में 31 मई तक इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस पर मोहर लगनी है। क्योंकि अधिकांश मंत्री चाहते हैं कि इसको अभी बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने भी ये संकेत दिए थे कि अभी बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज के लिहाज से देखें तो कोरोना चला गया है। हमारे पास अब जो है सिर्फ 1000 के आसपास केसेज आ रहे हैं। हम इसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखना होगा। ये मंत्रिमंडल का फैसला है जी, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। 2 केसेज और संदिग्ध आए हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस की रिपोर्टिंग को लेकर जरा ताकीद है, इसलिए हम सबसे बाद में कर रहे हैं। लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है ये आईजीएमसी के जो वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज पखेटिया हैं, उन्होंने करी है कि 2 सस्पेक्टेड केसेज हैं ब्लैक फंगस के। सस्पेक्टेड इन द सेंस की फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी आनी है, वो आए हैं। तो कुल मिला के अभी हमारे पास 6 केसेज हैं। 4 आईजीएमसी में हो गए हैं, एक हमीरपुर की महिला, एक अर्की की आई थी कल, और 2 केसेज और आज आए हैं, और 2 केसेज जो थे वो टांडा मेडिकल कॉलेज में आए थे। तो 6 केसेज जो है टोटल ब्लैक फंगस के हो गए हैं, जिसमें से 4 कंफर्म है, 2 सस्पेक्टेड हैं, 2 की सर्जरी भी 4 कंफर्म में से हो चुकी है। ये है जी। तो कल किस किस का नंबर आया जी 18 से 44 साल वालों के बीच में, वो जरा बता रहे हैं। कल उनके लिए लगनी है। लेकिन कल ख्याल रखिएगा, मैंने इसकी इसलिए चर्चा करी कि कल जो है 18 to 44 वालों को वैक्सीन लगनी है, तो 45 वालों के लिए सेशन नहीं है। इसलिए 45 प्लस और 60 प्लस वाले जो हैं वो कल ना जाएं, उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। जहां भी वैक्सीन लगेगी 18 से 44 वालों के लिए। हमीरपुर की रिपोर्ट जी बिल्कुल, हमीरपुर की रिपोर्ट जो है 122 केसेस जो है वहां पे आए हैं, और वो मैं आपको जो है हमीरपुर की रिपोर्ट आपकी नजर करता हूँ जी। हमीरपुर की रिपोर्ट यही थी मेरे पास। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस किस का नंबर आ गया है वैक्सीन के लिए, क्योंकि बड़ा चिंता का विषय है। और सभी जो हैं वो चाहते हैं कि इस पे हमको वैक्सीन लगे। लेकिन मैंने सिसोड़ा गांव बताया आपको, बाराबंकी जिले का, उन्होंने कहा कि जनाब कोरोना से तो डर नहीं लगता, हमको वैक्सीन से डर लगता है। वैक्सीन मत लगाओ तो मर जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो बच भी जाएंगे। तो ऐसे लोग भी हैं जी। हमीरपुर में आज 122 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से हमारे पास बहुत कम डिटेल है। 122 लोगों में से जो है आज रैपिड एंटीजन के सिर्फ 116 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 32 पॉजिटिव आए हैं, और 90 लोग जो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आए हैं। प्रतापनगर में 4, गांधी चौक में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। डुग्गा, भोरंज, रुद्र महादेव क्षेत्र के गांव डुक्खा में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा दुगनेड़ा, झनियारा, वार्ड नंबर 6, हमीरपुर, हीरानगर, खंडेरा 2 लोग जी। बलियूट, कडियाना, अणुकला, डुगली, बैरी, सासण, चिम्याणा 2 लोग जी। रीज, रेड़ी के गांव वल, लोहारी, बड़ा क्षेत्र के गांव देगर, यहाँ 2 केस जी। गलोड़ में 1, मनसाई में 1, आलमपुर में 1, और ख्या क्षेत्र के लोहारी में 1 जो है मामला सामने आया है। तो बहुत से केस की डिटेल जो है अभी नहीं आई है, लेकिन अभी गनीमत यह है कि हमीरपुर से डेथ डिटेल जो है 3-4 दिन से मिलनी शुरू होगी। कब बंद हो जाएगा वो पता नहीं जी, और कुछ पता नहीं चलता। मूड पे डिपेंड करता है। दिल किया तो देंगे, नहीं तो रहने देंगे। जो करना कर लें जी किसी को जी। नहीं आ रहा अंकुश जी, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। मेरा बेटा भी लगा हुआ, उसका भी नहीं आ रहा नंबर, क्या कर सकते हैं। स्लॉट तो मजेदार बात है कि मैं मान नहीं रहा था, लेकिन मैं देख रहा था जब मेरा बच्चा बैठा हुआ था, तो हम देख रहे थे कि स्लॉट तो जो बुक होके आ रहा था ऑलरेडी, ओपन कहाँ हो रहा था। वो तो ये बताया जा रहा था कि इट इज ऑलरेडी बुक्ड। तो ये क्या सीन है क्या नहीं, ये देखना होगा जी। प्रज्वल जयाल बिल्कुल ठीक है, हमीरपुर वाले मूडी हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है उनको। नगरोटा बगवा में आज ही नगरोटा बगवा में भाई साहब आज आए हैं। नगरोटा बगवा कितने गया,
हाँ जी, ऊपर है सबसे टॉप पे। नगरोटा भगवा में आज आए हैं सर 28 केस आए हैं जी एनबी नगरोटा भगवा में। दीक्षित ठाकुर जी नंबर आ गया तो बिल्कुल लगाइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कांगड़ा में 222 केस आए हैं सिर्फ, लेकिन सैंपल जो है बहुत कम हुए हैं कांगड़ा में आज। कांगड़ा सिर्फ 1393 सैंपल हुए, उसमें से भी 400 सैंपल 268 सैंपल जो अभी वेटिंग में है। तो सैंपलिंग कम हुई है, इसलिए सब जगह केसेस कम आए जी। टेस्टिंग कम है जी, बिल्कुल बिल्कुल मदन नाना जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, टेस्टिंग कम हुई है जी। संदीप कुमार सूर्यवंशी जी, वेरी 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 वार्म विशेष, आपका बुक हो गया जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हाल खराब है शर्मा एके जी अभी। गुड नाइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, 10 बज चुके हैं और शबा खैर। कल मुलाकात होगी, कल मंत्रिमंडल की बैठक है, मंत्रिमंडल ये फैसला लेगा कि अभी आपको कितने और दिन जो है बंदिशें सहन करनी होंगी। हमारी सूचना के मुताबिक कम से कम 31 मई तक ये जाएगा, कम से कम 31 मई तक जाएगा और उसके बाद देखी जाएगी, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं। खास तौर से 14 मई वाला जो पीक था, 13 मई वाला पीक था, उसके बाद से जो है वो 14 मई को पीक आया था, उसके बाद से केसेस कम होने शुरू हुए थे पीक के बाद। और अभी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो 9 दिन के भीतर जो है आज हम लोगों के पास 14,000 केसेस जो है कम हो गए। तो बड़ा है मामला, बड़ा है। 26,000 पे आ गए हम, तो 9 दिन के भीतर 14,000 केसेस कम हुए हैं, तो अच्छी बात है। और अगले 3-4 दिन में और हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। नहीं, अब नहीं कल पोर्टल खुलेगा जी, कल नहीं खुलेगा सर राकेश मेहता जी। अच्छा, पिछले कल नहीं था, हाँ नहीं, कई कई जगह का नहीं था जी, कई जगह का था नहीं था, है ना। हमीरपुर की डेथ डिटेल मैंने आपको दी है जी। एक दुसड़का की डेथ है, एक आलमपुर की डेथ है जी हमीरपुर में, एक री की डेथ है 70 ईयर्स फीमेल री से, 52 ईयर्स लाहड़ नदौन के पास है जी मेल 52 साल के, 68 ईयर्स मेल दुसड़का से और 61 ईयर्स फीमेल आलमपुर जो है कांगड़ा वाला वहां से जी। नाहन की डिटेल दे दीजिए मैंने आपको। 110 केसेज आए सिरमौर के, उसमें से 60 केसेज पौंटा साहिब के, 30 नाहन और उसके आसपास के नाहन ब्लॉक के यानी कि, और 11 राजगढ़ वाले एरिया के जी। बिलासपुर में मजेदार मामला जी। बिलासपुर में आज सिर्फ और सिर्फ 100 बिलासपुर में सिर्फ 51 केस आए, तो कहाँ से कितने आए क्या बताना जी, ये तो सैंपल ही कम क्या करना। 400 सैंपल हैं जी। आज उनकी 4 डेथ हैं जी। देखिए ये नेक्स्ट ये असली सवाल राहुल पुवारी जी, नेक्स्ट स्लॉट आप पूछ रहे हैं। देख, बड़ा सीधा सा फंडा, डेट के चक्कर में मत पड़िए। 18 से 44 वालों को अभी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लग रही है वैक्सीन, और वो भी मई के स्लॉट है, जून के भी आने हैं, जून की डेट सभी डिक्लेयर होनी है। तो 2 दिन का मतलब है कि सोमवार को लगती है और वीरवार को लगती है। तो जिनको सोमवार को लगनी है उनका स्लॉट बुक हो जाता है सैटरडे को। जिनको अब वीरवार को लगेगी अगली, तो उसका स्लॉट ओपन होगा मंगलवार को 2:30 बजे। मंगलवार को 2:30 बजे, जिस दिन वैक्सीन लगनी है जी, सोमवार और वीरवार को लगती है, उससे ठीक 2 दिन पहले 2:30 बजे स्लॉट खुलता है जी। थैंक यू वेरी मच जी।